राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे साक्षात माँ यमुना बनी श्री कृष्ण की पत्नी। दोस्तों, भगवान कृष्ण और माता यमुना की कहानी की सबसे पुरानी शुरुआत गोलोक धाम में देखने को मिलती है। ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में इस पूरी कथा का वर्णन है कि कैसे एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से किसी बात पर विवाद कर लेती हैं और मान करके बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण राधा जी को काफी ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती हैं। तब श्री कृष्ण यमुना जी के कुंजों में जाकर निवास करते हैं। यमुना जी गोलोक धाम में ही श्री राधा कृष्ण की सखी व्रजा के रूप में निवास किया करती थी। जब ये बात राधा रानी को उनकी सखियों ने बताई कि श्री कृष्ण आपको क्रोध में देखकर आपके क्रोध से दुखी होकर यमुना जी के पास चले गए हैं, यानी व्रजा के पास चले गए हैं, तो राधा रानी यमुना के कुंजों में आती हैं श्री कृष्ण को ढूंढने, उन्हें देखने। इतने में ही एक सखी यमुना को जाकर बता देती है कि राधा श्री कृष्ण को ढूंढते हुए उनके निवास के स्थान पर आ रही हैं, यमुना के निवास के स्थान पर आ रही हैं। तो यमुना जी परेशान हो जाती हैं और जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, पर राधा रानी उन्हें देख लेती हैं और क्रोध में ही सही उन्हें ये आशीर्वाद दे देती हैं कि अब वो जल रूप में ही, यानी एक नदी के रूप में ही परिवर्तित हो जाएं और मृत्यु लोक यानी धरती पर चली जाएं। वास्तव में ये हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी की कृपा थी, ताकि उनकी प्रिय सखी यमुना उनके और श्री कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ सके। श्री कृष्ण को व्रजा बेहद प्रिय है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप परेशान न हो, मैं वृंदावन धाम में जन्म लूंगा, आप भी वहीं जाइए। अब हमारा अगला प्रेम मिलन वहीं होगा। यमुना पृथ्वी पर आती है और वो स्थान जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, यानी वृंदावन, उसे अपने आंचल में ले लेती है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण की सभी लीलाएं यमुना के किनारे ही ज्यादातर हुआ करती थी। उसके पीछे भी एक लीला है। कहते हैं कि एक दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि वो यमुना जी को महारास में बुलाए। यमुना जी रास में आई, पर रास के बाद सबने देखा कि उनके शरीर पर बड़े बड़े जलने के निशान हो गए। वो इतनी कोमल थी कि चंद्रमा की रोशनी भी उनके पावन कोमल शरीर को जलाने लगी। तब से श्री राधा कृष्ण ने ये फैसला किया कि अब से यमुना जी अपने स्थान से कहीं नहीं जाएंगी, अपने स्थान पर ही वो वास करेंगी और वो दोनों अपनी सभी लीलाएं यमुना किनारे ही किया करेंगे। अब सवाल ये आता है कि व्रजा यानी यमुना कालिंदी के रूप में श्री कृष्ण की पटरानी कैसे बनी? तो उसके पीछे ये कथा है कि एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन शिकार पर निकले। दिन के अंत में उन्होंने एक नदी में स्नान करने का फैसला किया। तभी श्री कृष्ण नदी के पास से गुजरते हुए एक सुंदर युवती को देखते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को उनके पास भेजा। जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे दिव्य देवी, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कालिंदी हूँ, मैं साक्षात सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। मैं दिन रात अपने प्रभु श्री कृष्ण की पूजा करती हूँ और एक दिन उनसे शादी करने की उम्मीद करती हूँ। अर्जुन ने तब पूछताछ की कि वह अकेले क्यों रह रही थी, तो कालिंदी जी ने तुरंत जवाब दिया, ताकि मेरी प्रार्थना के दौरान कोई भी मुझे परेशान ना करे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है एक दिन मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी और स्वयं प्रभु कृष्ण मुझे अपने संरक्षण में, अपने सानिध्य में ले लेंगे। कालिंदी जी की कट्टर भक्ति और प्रेम को देखकर अर्जुन बेहद प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने उन्हें कालिंदी जी के अद्भुत प्रेम के बारे में बताया। तो कृष्ण तो पहले से ही जानते थे कि कालिंदी और कोई नहीं, उनकी अनंत संगनी और प्रेमिका यमुना है। अब वो समय आ चुका था जब माँ कालिंदी और प्रभु कृष्ण का वैर खत्म हो। इसलिए कालिंदी के शुद्ध प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उनसे शादी की और उन्हें अपनी प्रियतमा रानी बना लिया। और इस प्रकार अनंत काल तक श्री कृष्ण और यमुना माँ प्रेम के इस अटूट बंधन में बंध गए। इस प्रकार गोलोक धाम में बिछड़े श्री कृष्ण और व्रजा पृथ्वी पर श्री कृष्ण और माता कालिंदी के रूप में पुनर्मिलन को प्राप्त होते हैं। वे प्रेम के इस अटूट बंधन में हमेशा के लिए बंध जाते हैं, क्योंकि अगर कोई श्री कृष्ण से प्रेम करे और श्री कृष्ण उन्हें ना स्वीकारें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अष्टभार्याओं में माता कालिंदी का स्थान अपना खास है और विशेष है, और जीवन भर उन्होंने श्री कृष्ण की पटरानी, द्वारिका की महारानी बनकर श्री कृष्ण के हृदय और संसार के सभी लोगों पर अपने प्रेम से राज किया। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णाmysoulkhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।